प्रिय साधकों, हमारे चैनल ज्ञान मानस में आपका स्वागत है। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे संदेश पर गहराई से चर्चा करेंगे जो हम सभी के साथ गहराई से जुड़ता है। शांत रह, तेरा भी वक्त आएगा। शांत रहो, तुम्हारा समय आएगा। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम कृष्ण के शाश्वत ज्ञान का पता लगाते हैं और उन गहन सत्यों को उजागर करते हैं जो हमारे भीतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे से मुस्कुराते हुए, प्रिय आत्माओं, जीवन उतार चढ़ाव, खुशियों और दुखों से भरा एक सफर है। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान ही आपके विश्वास और धैर्य की सही मायने में परीक्षा होती है। याद रखें, आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपके अंतिम विकास और सफलता की ओर एक कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बांस के पेड़ की कहानी पर विचार करें। पहले 5 वर्षों तक ऐसा लगता है कि कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन सतह के नीचे यह एक मजबूत जड़ प्रणाली विकसित कर रहा है। जब समय सही होता है तो बांस तेजी से बढ़ता है, ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसी तरह आपके प्रयास और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाते हैं। आप एक उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य एक ऐसा गुण है जो आपकी आत्मा को मजबूत करता है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही आपका समय भी आएगा। ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, तब भी जब आप इसे देख नहीं सकते। ईश्वरीय समय पर भरोसा रखें और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह के क्षणों में याद रखें कि हर आत्मा की यात्रा अनूठी होती है। आपका रास्ता दूसरों से अलग हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए एकदम सही है। अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से न करें। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और रास्ते में मिलने वाले सबक को अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपके साथ महाभारत की एक कहानी साझा करता हूं जो इस सिद्धांत को खूबसूरती से दर्शाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, महाभारत के महान युद्ध के दौरान शक्तिशाली योद्धा अर्जुन ने खुद को निराशा में पाया। वह अपने सामने मौजूद कार्य की विशालता से अभिभूत था। उसने अपनी क्षमताओं पर संदेह किया और अपने कार्यों की धार्मिकता पर सवाल उठाया। संदेह के उस क्षण में मैंने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया, जिसमें जीवन और कर्तव्य का ज्ञान दिया गया था। मैंने उनसे कहा, अपने कर्तव्य को शांत मन से करो, परिणामों की परवाह किए बिना। तुम्हारा समय आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन की यात्रा परीक्षणों और क्लेशों से भरी थी, लेकिन धैर्य और अटूट विश्वास के माध्यम से उन्होंने महानता हासिल की। इसी तरह आपकी चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए हैं। उन्हें शांत मन से स्वीकार करें, परिणामों की परवाह किए बिना। तुम्हारा समय आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन की यात्रा परीक्षणों और क्लेशों से भरी थी, लेकिन धैर्य और अटूट विश्वास के माध्यम से उन्होंने महानता हासिल की। इसी तरह आपकी चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए हैं। उन्हें शांत मन से स्वीकार करें और जानें कि आपका समय आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके दैनिक जीवन में आपको ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जो दुर्गम लगती हैं। चाहे वह आपके करियर, रिश्तों या व्यक्तिगत विकास में हो, याद रखें कि ये विकास के अवसर हैं। ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक दिव्य योजना है और हर अनुभव उस योजना का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आइए हम धैर्य और विश्वास के गुणों का ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, अपने अस्तित्व को भरने वाली दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस करें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं,
किसी भी तनाव या क्रोध को छोड़ दें। कृष्ण अब मेरे साथ इस प्रतिज्ञान को दोहराएं। मुझे विश्वास है कि ब्रह्मांड का दिव्य समय, मैं धैर्यवान और शांत हूँ। मेरा समय आएगा। महसूस करें कि ये शब्द आपके भीतर गूंजते हैं, आपको शांति और आश्वासन से भर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो अपने आप को इस सत्य की याद दिलाएं। इसे अपने दिल में रखें और इसे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो इस शांत स्थान पर वापस आए और अपने विश्वास की पुष्टि करें। आपका समय आएगा और आप मजबूत और समझदार बनेंगे। प्रिय मित्रों, कृष्ण के शब्दों को आराम और शक्ति का स्रोत बनने दें। चाहे आप किसी भी चुनौती का सामना करें, शांत रहना और दिव्य समय पर भरोसा रखना याद रखें। आपका समय आएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो कृपया अधिक आध्यात्मिक ज्ञान और उत्थान सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक ध्यान रहें और विश्वास बनाए रखें।